नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के इस वीडियो में। मैंने थंबनेल में लिखा है, बहुत कष्ट झेला आपने, अब दुख होगा दुखों का अंत। और ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कारण है। 2025 एक ऐसा वर्ष है जो पिछले वर्षों से बिल्कुल ही अलग है। बहुत ही अद्भुत और विलक्षण वर्ष है 2025। क्या कभी ऐसा हुआ है कि दैत्य गुरु शुक्र 4 माह तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करें? लेकिन 2025 में ऐसा हो रहा है। क्या पिछले वर्षों में ऐसा हुआ कि गुरु मात्र 5 माह में राशि परिवर्तन कर लें? लेकिन 2025 में ऐसा हो रहा है। 2025 ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें मंगल केवल 2 राशियों मिथुन और कर्क में 5 माह तक गोचर करेंगे। 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें गुरु, शनि, राहु और केतु चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जबकि पिछले वर्ष केवल देवगुरु ने राशि परिवर्तन किया है। जब इतनी विशेषताओं से परिपूर्ण है 2025, तो स्वाभाविक रूप से इसके फल भी बिल्कुल अलग होंगे। तो समझते हैं मकर राशि के जातकों को 2025 में क्या क्या बड़े लाभ मिलने वाले हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। जरा ग्रह गोचर को समझिए। शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 मई को तीसरे भाव में आ जाएंगे। राहु जो तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, 29 मई को दूसरे भाव में आ जाएंगे। 2 महीने तक 29 मार्च से 29 मई तक शनि राहु की युति बनेगी तीसरे भाव में। और सबसे बड़ा जो चमत्कार है आपके जीवन में होने जा रहा है वो क्या है? वो है शुक्र का गोचर। क्यों मैंने कहा कि ये सबसे अलग है? इसलिए कि शुक्र जो कि धन के कारक हैं, सुखों के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, प्रेम के, विवाह के, दाम्पत्य सुखों के कारक है, वो शुक्र 4 माह तक 31 मई तक उच्च की राशि में गोचर करेंगे, दशम के स्वामी होकर के और पंचम के स्वामी होकर के, और भाग्य को देखेंगे। ये बहुत बड़ा जबरदस्त परिवर्तन होगा 2025 में। देवगुरु जो कि पंचम भाव में है, 14 मई को छठे भाव में आ जाएंगे और 18 अक्टूबर को 7वें भाव में। मैंने कहा आपसे कि गुरु केवल 5 माह में राशि परिवर्तन करेंगे। आप देखिए, 14 मई को छठे भाव में आएंगे, 18 अक्टूबर को छठे भाव से चले जाएंगे। और केतु जो कि भाग्य को खराब कर रहे थे, भाग्य भाव से 29 मई को हट करके 8वें भाव में आ जाएंगे। और वहीं मंगल 6 माह तक छठे और 7वें भाव में रहेंगे, मिथुन और कर्क राशि में। तो इतने बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, तो आपके जीवन में भी बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आएगा। और आप देखिएगा 2025 आपके लिए बिल्कुल अलग ही फल लेकर के आएगा। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। कितने भी परेशान क्यों ना रहे हों आप, लेकिन 2025 में होगा आपके दुखों के अंत। कैसे होगा, क्यों होगा, बहुत बारीकी से मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूँ कि आखिर ये सब होगा तो कैसे होगा, दुखों का अंत कैसे होगा, किस तरह से खुशियाँ लौटेंगी आपके जीवन में। देखिए, सबसे पहली खुशी जो आपको मिलेगी वो है 7.5 का समाप्त होना।
7.5 वर्षों से आप इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे भी हो ये 7.5 खत्म हो। आपके शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक कष्ट कब दूर होंगे, इसको लेकर के आप बहुत परेशान चल रहे थे, बहुत चिंतित चल रहे थे। आपके अपने आप से दूर होते चले गए थे, आप बिल्कुल अकेले हो गए थे। अपनी लड़ाई आप अकेले ही लड़ रहे थे, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन 29 मार्च को जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आएंगे, आपको ये लगेगा कि कोई बहुत बड़ा बोझा जो आप अपने सिर पर रखे घूम रहे थे, वो आपने उतार करके साइड में रख दिया है और अब आप राहत की सांस लेंगे। 7.5 कहाँ जब खत्म होगी तो शनि कहाँ पर होंगे? शनि होंगे राहु के साथ तीसरे भाव में। मेहनत तो कराएंगे लेकिन आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि शनि जब भी गुरु की राशि में गोचर करते हैं, मीन राशि या धनु राशि, तो शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब 29 मार्च को शनि यहाँ पर आएंगे, लेकिन उससे पहले ही जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते वो आपको बहुत कुछ दे करके जाता है। तो पहली समस्या जो आपकी धन को लेकर के थी, उस समस्या से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। चौथे भाव पर दृष्टि थी शनि की, प्रॉपर्टी को लेकर के आपके जीवन में समस्या चल रही थी, परिवार में कलह का वातावरण बना हुआ था, माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। ये सारी समस्याएं आप देखिएगा जनवरी लास्ट से समाप्त होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि दूसरे घर को छोड़ने की तैयारी में होंगे। 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा पिछले जो वर्ष रहे हैं रियल एस्टेट में आपको जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, जो सपने आपने देखे थे कि इतना लाभ होगा, इतनी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, सब नहीं हो पाया। कोई न कोई बाधा, कोई न कोई रुकावट उसमें लगातार आती रही। लेकिन शनि जैसे ही हटेंगे, रियल एस्टेट वालों की किस्मत चमक जाएगी। और आप देखिए, डेट नोट कर लीजिए, 28 जनवरी वो डेट है जब आपके कष्टों का अंत होना शुरू हो जाएगा। शुक्र आ जाएंगे तीसरे भाव में और यहाँ शुक्र राहु की युति बन जाएगी और 31 मई तक शुक्र रहेंगे तीसरे भाव में, दशम भाव के स्वामी होकर के और पंचम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य को तो चमकाएंगे ही, आपको दूसरे और 5वें और 10वें भाव का लाभ देंगे। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। आप जहाँ भी काम करते थे वहाँ पर आपके पीछे लोग पड़े हुए थे, आपकी लेग पुलिंग कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ये सारी स्थितियाँ 28 जनवरी के बाद समाप्त होने जा रही हैं। पंचम भाव में गुरु थे लेकिन शत्रु राशि में थे। शत्रु राशि में होने के कारण गुरु अपना अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। शुक्र जब उच्च की राशि में आएंगे तो आपके रिलेशंस जो खराब हो रहे थे, आपके संबंधों में जो दरार आ गई थी, जो दूरी बनी थी, वो समाप्त होगी और आप अपने रिलेशन में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। आप अपने रिलेशंस को मैरिज तक ले जाएंगे। छात्रों के लिए भी गुरु का जो पिछला गोचर बहुत अच्छा नहीं रहा और आर्थिक दृष्टि से भी गुरु आपको धन नहीं दे पाए जो देना चाहते थे। लेकिन शुक्र जैसे ही यहाँ पर आएंगे, आर्थिक दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बेहद मजबूत हो जाएगा।
राहु, शनि और शुक्र तीनों का त्रिग्रही योग बनेगा। तीनों का प्रभाव भाग्य के भाव पर पड़ेगा। आपके पिता का स्वास्थ्य कितना भी खराब रहा हो, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आपके पिता का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, उनकी नौकरी में तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई थीं। अब देखिएगा 28 जनवरी से वो समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर राहु, शनि और शुक्र आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे। आपके वाणी में इतना बल होगा, इतना आकर्षण होगा कि अपनी मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार के बल पर आप अपने हर कार्य सिद्ध कर ले जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह होगी कि शनि जब धन भाव को छोड़ेंगे तो जाते जाते आपको बड़ा धन लाभ करा करके जाएंगे। शनि, राहु और शुक्र आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे। अभी तक आप कोई बड़ा निर्णय लेने से डर रहे थे, क्योंकि आपके मन में ये डर था कि 7.5 चल रही है, कहीं कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। और हो सकता है कि पिछले समय में आपने जो निर्णय लिए वो गलत हुए हों और आपको लॉस हुआ हो। राहु शनि जैसा ही कार्य करते हैं और जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके बल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो राहु शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। धन के स्वामी, धन के कारक के साथ हैं तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। आपके फ्रेंड्स जो आपको छोड़ करके चले गए थे वो पुनः आपके पास वापस आएंगे। हालांकि तीसरे भाव में शनि राहु की युति होने से इन 2 माह में कोई यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। और चूंकि शुक्र वहाँ पर साथ होंगे तो हो सकता है कि जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको विदेश जाने का भी अवसर मिले। और जो लोग कला जगत से, सिनेमा जगत से, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए नए नए ऑफर्स, नए नए डील्स होंगी इस गोचर काल में। और आपकी जो आर्थिक समस्याएं थीं, शारीरिक समस्याएं थीं, मानसिक समस्याएं थीं, उनसे आप बाहर निकलेंगे। मई का महीना आपके लिए और भी अधिक अच्छे लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ये 6ठे भाव में आ जाएंगे। राहु 29 मई को धन के भाव में आ जाएंगे। यहाँ देखिए राहु और गुरु का दृष्टि संबंध बनेगा। गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि राहु पर, राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर। और राहु जब धन के भाव में होंगे तो राहु तो ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में होते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति लगाव बहुत बढ़ा देते हैं, उस भाव का विस्तार करते हैं। तो यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ का तो प्रबल योग बन ही रहा है। गुरु भी धन के कारक होते हैं, राहु भी आपको असीम धन प्रदान करते हैं। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी जो कि विदेश का भाव है। गुरु अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे तो विदेश संबंधी कार्य आपके बहुत तेजी के साथ पूरे होंगे। आप बहुत दिनों से विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने की इच्छा थी, लेकिन आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही 14 मई को गुरु 6ठे भाव में आएंगे, अतिचारी अवस्था में होंगे, बहुत तीव्र गति से गतिमान होंगे, बहुत तेजी के साथ 12वें भाव से संबंधित आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। 6ठा भाव कर्ज का होता है, धन के भाव पर दृष्टि है। इतना पैसा मिलेगा कि आपका कर्ज तो उतरेगा ही साथ अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी और कारण से लोन लेना भी चाहते हैं, कोई बिजनेस लोन, कोई होम लोन, तो मिलेगा भी आसानी के साथ, क्योंकि गुरु 6ठे भाव में है जो कि कर्ज का होता है। आपका एक प्रश्न जरूर होगा कि 5वें भाव में तो गुरु बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन अभी तक अच्छा फल क्यों नहीं दिया? तो इसको भी आप समझें।
यहाँ पर शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, शुक्र की राशि में। शुक्र और गुरु नैसर्गिक शत्रु हैं और इसलिए गुरु अभी तक 14 मई तक आपके लिए बहुत कोई अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो आपकी मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। आपके मन में अपने करियर, अपने बिजनेस को लेकर नए नए आइडियाज़ आएंगे। आप नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे या फिर आपको कोई बड़े पैकेज वाली नई नौकरी मिल सकती है। विदेशों से आपको लाभ मिलेगा। आप विदेश में जाकर के कोई नौकरी कर सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मकर राशि शनि की राशि है और शनि जो है वो रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनको ज़बरदस्त लाभ इसमें होने जा रहा है। 8वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद जो लंबे समय से चल रहा था उससे आपको राहत मिलेगी। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। 7.5 के दौरान आपका बैंक बैलेंस 0 हो गया, कर्ज की स्थितियां बनी, लेकिन जब गुरु राहु का संबंध बनेगा, छठे और दूसरे भाव का संबंध बनेगा, तो धन का भी संचय होगा, कर्ज भी उतरेगा, आपके विवाह का भी योग बनेगा, संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी और वो ये है कि जब गुरु छठे भाव में होंगे तो पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो खान पान पर ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, तो देखिएगा 2025 आपके लिए ज़बरदस्त लाभ लेकर के आएगा। नमस्कार।